वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, चालू जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। जब हम बात करते हैं कि चालू जीडीपी क्या होता है तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब होता है वो जीडीपी जो आज करंट में प्राइस मार्केट के अंदर चल रहे हैं उनको कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, जीडीपी को फाइंड करते हैं। इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष में जितनी वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है वर्तमान कीमतों के स्तर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू में क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस का मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और ये जो प्राइस और क्वांटिटी है दोनों के दोनों करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस और Q इज इक्वल टू करंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉमिनल जीडीपी की तो आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर जो इफेक्ट आता है ना वो दो रीज़न से आता है। मतलब नॉमिनल जीडीपी दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। पहला हमारा जो होता है जो इसको इफेक्ट करता है वो पहला कंपोनेंट होता है प्राइस। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस करंट ईयर में इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो रियल जीडीपी है, हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। और जब प्राइस चेंज होंगे तो क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी और जब क्वांटिटी चेंज होगी तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ तक क्लियर। आगे आते हैं तो हमारा दे रखा है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? अगर हम रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी की बात करें तो वास्तविक जीडीपी वो जीडीपी है जो बेस ईयर के प्राइस पे निकाला जाता है। अब बात ये आती है कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसका प्राइस से हम करंट ईयर के प्राइस से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो हमारा एक नॉर्मल ईयर हो। कैसा हो? नॉर्मल ईयर, और उसके अंदर ज़्यादा मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस ना आए हो, ठीक है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है वही वस्तु तथा सेवाओं की बाजार मूल्य होता है, लेकिन ये कौन से प्राइस पे निकाला जाता है? कांस्टेंट प्राइस पे। इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है स्थिर कीमतों पर, उसको बोलते हैं हम क्या? वास्तविक जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का हमारे पास फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू पी स्टार इंटू क्वान्टिटी। अब रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला लिखा है वो कैसे लिख रखा है? पी स्टार। पी स्टार का मतलब है पी स्टार इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस। मतलब यहाँ पे जो कमोडिटी ली गई हैं उनके जो प्राइस लिए जाएंगे वो कौन से लिए जाएंगे? बेस ईयर के प्राइस लिए जाएंगे। और जो क्वांटिटी ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। यानी कि प्राइस बेस ईयर के होंगे और क्वांटिटी करंट ईयर की होगी। आपको याद रखना है बेस ईयर वो ईयर होता है जिसका करंट ईयर के प्राइस से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा रियल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ रियल जीडीपी की तो रियल जीडीपी के इफेक्ट करने वाले सिंपल एक ही कंपोनेंट होता है। कितने कंपोनेंट होते हैं? एक। अगर वो एक कंपोनेंट की बात करूँ तो एक कंपोनेंट क्या है? एक तो है पी स्टार इंटू क्वान्टिटी। पी स्टार का मतलब बेस ईयर के प्राइस। बेस ईयर के प्राइस कभी भी चेंज नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो पी स्टार है वो हमारा रियल जीडीपी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वांटिटी। यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है वो किसकी दी गई है? करंट ईयर की। और करंट ईयर की क्वांटिटी ही हमारे रियल जीडीपी को क्या करती है? चेंज करती है, ठीक है। अगर क्वांटिटी जो है करंट ईयर की इंक्रीज होगी तो रियल जीडीपी भी इंक्रीज होगा। अगर क्वांटिटी रिड्यूस होगी तो हमारा रियल जीडीपी क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर न्यूमेरिकल्स की तो यहाँ पे जो फॉर्मूले बनते हैं इसके अंदर टोटल 3 फॉर्मूले बनते हैं। कितने फॉर्मूले बनते हैं? 3। तो अब हम बात कर रहे थे जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, इनको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। जब इनको फाइंड करने की बात आती है तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का अपने पास फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100,
ठीक है। ये जीडीपी डिफ्लेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम जीडीपी अपसफायक। ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। आप इस जीडीपी डिफ्लेटर को इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं और साथ के साथ इसी तरीके से हम इसको इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को फाइंड करने के लिए, मुद्रास्फीति को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 100। इसके बाद अगर मुझे रियल जीडीपी बनाना है तो रियल जीडीपी को बनाने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। और अगर मुझे लास्ट में क्या बनाना है, लास्ट में मुझे बनाना है हमारा, बनाना है नॉमिनल जीडीपी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये टोटल अपने पास 3 फॉर्मूले बनते हैं इनको फाइंड करने के। पहला जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। दूसरा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपॉन इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। और नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर अपॉन में 100। और यहीं से हमारा जो न्यूमेरिकल का पोर्शन हैगा इस टॉपिक का वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जब हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन होता है या इंडेक्स नंबर गिवन होता है तो हम रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी इंडेक्स नंबर गिवन होता है तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, और जब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन होता है तो जीडीपी डिफ्लेटर किस तरीके से निकाला जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है, एक रियल जीडीपी गिवन है, एक नॉमिनल जीडीपी गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, प्राइस इंडेक्स। जब हम प्राइस इंडेक्स को फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। हम क्या देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 330 और रियल जीडीपी कितना गिवन है हमें, 300 मल्टीप्लाई 100। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 करोड़। तो क्या देखा हमने, प्राइस इंडेक्स कितना निकल के आ गया हमारा, 110 करोड़। तो हम तीनों क्वेश्चन जो ले रहे हैं ना, वो तीनों क्वेश्चन अलग अलग चीज़ें निकालने के लिए बोली गई है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने प्राइस इंडेक्स निकाला, अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हैगा इसके अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रियल जीडीपी। अगर हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला बनता है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1200 गिवन है। प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है हमें, 120 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो हमारा रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1000। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें रियल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है और क्या निकालना है हमें, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई रियल जीडीपी डिवाइडेड बाई 100। प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 110। रियल जीडीपी कितना गिवन है हमें, 200 और हमें नीचे डिवाइड में 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 220। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 220 आ गया इस क्वेश्चन में, इसमें रियल जीडीपी हमारा 1000 आ गया और इसमें प्राइस इंडेक्स क्या आ गया हमारा, 110 आ गया। तो यहाँ तक हमें ये समझ आया कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम किस तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।